नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति कृष्ण स्वागत करती हूँ आपका काव्यांजलि में। दोस्तों, आज मैं 2 रचनाएं लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहली रचना में मैंने रामायण के एक मुख्य पात्र कैकेयी के व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है। कि तनया एक श्रेष्ठ कुल वंश की थी और दशरथ की अति प्रिय भामिनी थी कैकेयी। तनया एक श्रेष्ठ कुल वंश की थी और दशरथ की अति प्रिय भामिनी थी कैकेयी। और राजमहल छोड़कर देवासुर युद्ध में पति की सतत अनुगामिनी थी कैकेयी। राजमहल छोड़कर देवासुर युद्ध में पति की सतत अनुगामिनी थी कैकेयी। बुद्धि की प्रखर रूप रंग रुचिकर अति प्रतिभावान एक कामिनी थी कैकेयी। बुद्धि की प्रखर रूप रंग रुचिकर अति प्रतिभावान एक कामिनी थी कैकेयी। इतने गुणों के संग रहा एक दोष भी की थोड़ी सी हठीली अभिमानिनी थी कैकेयी। इतने गुणों के संग रहा एक दोष भी की थोड़ी सी हठीली अभिमानिनी थी कैकेयी। थोड़ी सी हठीली अभिमानिनी थी कैकेयी। दोस्तों, इस दूसरी रचना में मैंने अवधपुरी, जिसे हम अयोध्या भी कहते हैं, उसे उनके बारे में कुछ कहने का प्रयास किया है। कि गली गली घर घर आज भी सुनाई देती रघुकुल की वे कहानियां अवध में। गली गली घर घर आज भी सुनाई देती रघुकुल की वे कहानियां अवध में। और राजा दशरथ संग 4 पुत्र थे, रहती थी 3 रानियां अवध में। राजा दशरथ संग 4 पुत्र थे और रहती थी 3 रानियां अवध में। विष्णु के धाम सा राज्य था वो राम का, थी नहीं कहीं कोई परेशानियां अवध में। विष्णु के धाम सा राज्य था वो राम का, थी नहीं कहीं कोई परेशानियां अवध में। और घर परिवार में बात में विचार में थी उच्च आदर्श की निशानियां अवध में। घर परिवार में थी बात में विचार में थी उच्च आदर्श की निशानियां अवध में। उच्च आदर्श की निशानियां अवध में। तो दोस्तों, ये मेरी प्रस्तुति आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।